नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों बता दें, भाजपा मुख्यालय से बड़ी खबर आई है और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली का साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार चुनाव लड़ेंगे तो लाडवा सीट से लड़ेंगे। उन्होंने साफ तौर पर इसकी घोषणा कर दी। आपको बता दूं, देर रात को स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक हुई थी जिसके अंदर हरियाणा की 53 सीटों पर चर्चा हुई और बाकी की जो सीटें हैं उस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। अब दोस्तों सीएम की सीट तो फाइनल कर दी गई है और जो और नाम आने वाले हैं अभी उसकी संगठन तौर पर घोषणा होनी बाकी है। चलिए आपको बता दूं कि मोहन लाल बड़ोली ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये तो पर्दा साफ कर दिया है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। सुनवाते हैं क्या कहना है भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली का। सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये बता दीजिए। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये बता दीजिए। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये बता दीजिए। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई है और कुछ को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। कुछ अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं है। 1 तारीख से पहले टिकट नहीं आएंगे क्या सर अनाउंसमेंट भाजपा की? जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से कोई संदेश आएगा फिर बैठना होगा। और अभी सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। उसके बाद दोबारा से बैठना होगा, तब लिस्ट आएगी। तो बैठक कब हो सकती है? केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी या सर कौन सी बैठक होगी? चुनाव समिति की ही बैठक फिर दोबारा से करने की दोबारा से जो छोटी टोली की बैठक होगी। अच्छा, अब से नहीं होगी दोबारा से। अब वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। सर ये जो आपकी दोबारा से बैठक होगी, इसमें पूरी 90 सीटों पर चर्चा होगी या फिर केवल जो ब्लॉक हुई है 5 से 6 उन पर चर्चा? जिन सीटों पर चर्चा करनी होगी उन पर होगी, जिनकी हो चुकी है उन पर नहीं होगी। नहीं, सारी एक साथ नहीं आएगी, कुछ की पहले आएगी कुछ की बाद। अभी 2 दिन के बाद की संभावना है। फिलहाल माहौल कैसा है आप लोगों को भाजपा को लेकर? आप लोगों को क्या लग रहा है? सारे लीडर्स बैठ गए, सबके अपने अपने इनपुट होते हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, क्या माहौल लग रहा है भाजपा का आपको प्रदेश? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 90 की 90 विधानसभा सीटें लड़वाने का काम करूंगा और मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। लोकसभा राज्यसभा सांसदों को मौका वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा और जिसको भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा वो लड़ेगा। अपने सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी ने शिकंजा कसा है, काफी संपत्ति उनकी कुर्क की गई है, क्या कहेंगे आप? कब की गई है? कल कोई कार्रवाई इस प्रकार की हुई, मेरे को जानकारी नहीं। सर 55 सीटें कहा जा रहा था कि क्लियर हो गई हैं और जो बाकी बची 35 सीटें उनको सर इस तरफ कैमरा ये वो आज चर्चा करती है नजर आएगी। ये जो आप टीवी पे हम कल से देख रहे हैं, जब हम बैठक में बैठे उससे पहले टीवी पे ये सारी चीजें चल रही थी। आप लोगों को हमारे से ज्यादा जानकारी कहीं से मिलती है, आप कैसे चलाते हैं ये आपकी कलाकारी है। प्रदेश अध्यक्ष का कितना दावा है, कितनी सीट आ रही है भाजपा की इस बार? स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी। बीजेपी का अलायंस हुआ है, आरएलडी ने भी बीजेपी से कुछ सीटें मांगी है। ये जो सीटें मांगने की बात आई है बीजेपी से, ये भी खबर कहाँ से चली हमें खुद ही नहीं पता है। अच्छा, आपसे नहीं मांगी मतलब? नहीं, कोई बात भी नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं, किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। भाजपा अकेले जा रही है हरियाणा में? भारतीय जनता पार्टी अकेले स्पष्ट बहुमत की सरकार अपने दम पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम से हरियाणा जनता का आशीर्वाद लेके बनाएंगे। सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये बता दीजिए। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों आपने पूरी प्रेस वार्ता सुन ली है। मीडिया से बात करते हुए मोहन लाल बड़ोली ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसके अलावा जिन सीटों के ऊपर सहमति बन चुकी है उसके ऊपर अब दोबारा चर्चा नहीं होगी, बाकी की सीटों पर चर्चा होगी। आपको बता दें, जब सवाल किया गया कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और CLP लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ
जो ईडी ने कार्रवाई की है उसको लेकर जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी मीटिंग चल रही थी, उससे पहले मीडिया ने इस खबर को फ्लैश कर दिया था। उन्होंने मीडिया को साफ तौर पर कहा कि ये मीडिया की कलाकारी है, मतलब मीडिया कलाकार बना दिया, ऐसा उनका कहना है। और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपको बता दें, एक अफवाह भी फैली है और उस अफवाह की बात करें तो करनाल से अरविंद शर्मा का नाम लिया जा रहा है। आपको बता दें, अरविंद शर्मा करनाल से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। ऐसी अफवाह मानी जा रही है क्योंकि मैंने दिल्ली में बात की, जब अरविंद शर्मा के जो सूत्र हैं, उनके जो खास लोग हैं, उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा नहीं है, चर्चा चली थी, लेकिन वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो लड़ेंगे तो बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं अरविंद शर्मा। ये बड़ा अपडेट है, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स में, हम विकास अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।